हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। वेलकम टू माय चैनल जीके योर स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गुप्त वंश से टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा और नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फासियन ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारत राज्य से अपनी यात्रा शुरू किए थे। तो भारत के किस राज्य से अपने घर जाने के लिए यात्रा शुरू किए थे। तो पश्चिम बंगाल से शुरू किए थे फासियन अपने घर लौटने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फासियन किस देश के निवासी थे। तो चीनी यात्री थे। ठीक है, चीन के निवासी थे और चीन से भारत पैदल यात्रा किए थे। क्यों यात्रा किए थे? तो भारत में जो बौद्ध ग्रंथ है उसे प्राप्त करने के लिए। तो कब आए थे फासियन इंडिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, और यह वापस जब घर लौट रहे थे तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से मतलब कि अपनी यात्रा शुरू किए थे व्यापारियों के जहाज के पर सवार होकर। अगला क्वेश्चन है, हेन त्सांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा का अध्ययन किया था। तो देखिए, भारत राज्य में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र है जो कि बिहार राज्य में स्थित है। इसकी अध्ययन हेन त्सांग और तीर्थयात्रियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी। तो देखिए, गण का अर्थ होता है समूह। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की माता थी जो कि लिच्छवी गण से संबंधित थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए, समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम और इनकी मतलब कि समुद्रगुप्त की माता का नाम था रानी कुमारी देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो देखिए, हरिसेन थे जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे बात हुआ हरिसेन की, तो हरिसेन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है उसकी रचना हरिसेन ने ही किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन यह कहता है कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में आधुनिक बिहार में नालंदा की स्थापना किए थे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि को धारण किया था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ है। तो देखिए, विधि शब्द का संदर्भ है प्रशासनिक इकाई से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन तुलु वंश से संबंधित था। तो देखिए, तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश से संबंधित थे। और विष्णुवर्धन होतसल वंश से संबंधित थे और सिंह विंशु जो कि पल्लव वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन यह कहता है कि गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन था। तो देखिए, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक का नाम था विष्णुगुप्त। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए, गुप्त वंश का शासनकाल 300 ईस्वी से के मध्य से लेकर के 543 ईस्वी तक था। इसे भारत का स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, जब तीसरी शताब्दी चल रही थी उस टाइम वाकाटक वंश का संस्थापक थे विंध्य शक्ति। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था। तो देखिए, गुप्त वंश का शासक थे विक्रमादित्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, जब गुप्त वंश का शासन चल रहा था उस टाइम दोस्तों सोने के सिक्के को दिनार के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। तो नवरत्न में शामिल नहीं थे सूरदास। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए, 4वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि को गुप्त साम्राज्य के दौरान गणित, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीयों की बड़ी उपलब्धियों के लिए भारत को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था।
तो एक लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।